ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ क्रोध आंदा सीगा, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता सीगा। ये आपका बेटा है? हाँ जी, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है? रोहित। आपका नाम क्या है? जोली। जोली। हाँ जी, ये क्या प्रॉब्लम थी? ये बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था कई बार हमसे और अपनी मम्मी से, और कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे ये कि इसको पता नहीं क्या हो जाता है, कि अपने आप में भी नहीं रहता। जब आपसे काउंसलिंग की, आपसे बात करी तो क्या क्या करता था जब आप से बाहर हो जाता था? क्या करता था घर में? घर में ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने लग जाता था, मारने पीटने लग जाता था, अपनी मम्मी को गाली निकालने लग जाता था। तो इसका आपे में नहीं रहता था, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। अच्छा। तो जब आपसे बात करी तो आपने हिदायत लगाई कि आप चर्च में आके प्रे करो। जैसे ही आपकी बात को माना, हमने चर्च में आके प्रे करनी शुरू की। कि दूसरे हफ्ते में इतना नॉर्मल हो गया, अब इसके मुंह से तो इतनी ऊंची आवाज़ से अब बात भी नहीं होती। सोच कर देखो, आपको लगता है कि हम लोगों को बात बताएं, कोई हम पंचायत में बात करें, बच्चों को हम किसी बड़े के ऐसे, मैं बोलती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति बच्चों को चेंज करती है। परमेश्वर का वचन चेंज करता है। इनके घर में इतना, इसकी मदर है यहाँ पर? अम्मा जी सेवा में है। सेवा में है। वो रो रही थी जब मेरे पास आई थी, वो इतना रो रही थी, कहती मेरे को समझ नहीं आती, ये मेरा आदर नहीं करता, झगड़ा करता है, अपनी छोटी बहन से भी झगड़ा करता है, हाथ भी उठाता है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ इसको वर्ड दिया, हिदायत लगाई, और आज ये बता रहा है, इसका फादर बता रहा है रोहित का, कि ये अपने घर में इसकी अब ऊंची आवाज़ भी सुनाई नहीं देती जो पहले गालियाँ बोलता था। और इस बच्चे ने भी माना था खुद से, मुंह से। सबसे दिलेर वो है जो मान जाता है। इस बच्चे ने माना था कि हाँ मदर जी मैं करना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल जाती हैं गालियाँ। मैंने बोला आज से नहीं होगा। बताओ बेटा क्या हुआ था? क्या होता था पहले बताओ? क्रोध आता था मम्मी पापा पर, छोटी बहन पर, और फिर क्या होता था जब क्रोध आता था? दिल करता था इनके साथ ही ना रहो, ऊंचा बोलते थे, लड़ाई झगड़ा, गालियाँ वगैरह। हाँ गालियाँ भी, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सही से बोलोगे सब छुटकारा हो जाएगा। और भी तो जब मान लिया, ये नहीं कि यहाँ जो बैठे सारे कोई बोलता नहीं है, ये है कि तुम लोग मान रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर बड़ी दया है। ऐसे लोगों को मैं समझती हूँ दिलेर हैं जो मानते हैं अपनी गलती को। प्रभु ने भी उन लोगों का ये आदर किया जो मानकर छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाहों को मानता छोड़ देता उस पर दया होती है, जो छिपाए रहता अपने अपराध को उसका पाप। बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं प्रभु से ये पा लें, प्रभु के पास ये कर लें, वो कर लें। अरे अंदर से निकालोगे तो ही अंदर कुछ और जाएगा। अंदर जो बैठा है उसको निकालो पहले। हालेलुया। पूरा शैतान का तमाशा बनाते हो जब आप, यीशु मसीह ने यही तो किया क्रूस पर, शैतान का तमाशा बनाया। जब आप उन चीज़ों को मानते हो, आप ये डिक्लेयर करते हो प्रभु की हजूरी में कि अब मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं ये नहीं करूँगा। और फिर प्रभु आपको फ्री कर देते हैं पवित्र आत्मा जी। अभी कैसा लगता है? बिल्कुल ठीक है। मम्मी के साथ सही है। अब कहते इसकी आवाज़ भी नहीं आती, इसकी मदर भी आ रही है। कहते अब इसकी आवाज़ भी घर में नहीं आती, नहीं तो पहले गालियाँ झगड़ा। एक बात बताऊँ, बाइबल जिसकी जैसी संगति वैसे, समझ रहे हो? यस। एक गवाही और बनी है मेरे घर में। हाँ। मेरे पिताजी की गवाही है ये। मेरे पिताजी पूरे 50 साल से शराब पी रहे थे। ये छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पाते थे। अक्सर इन्होंने कोशिश करी पर छोड़ नहीं पाए। पर जिस दिन मैंने आपको अपने घर पे बुलाया और उस दिन इन्होंने फैसला लिया कि आपने भी के लिए अपना, उस दिन के बाद आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। सोच कर देखो, 50 साल से उम्र बीत गई, बुजुर्ग हो गए, और कहते लेकिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ जब अपने घर के विजिट करवाया और इनके घर में होकर मैंने बोला अगर तुम फैसला लेते हो पवित्र आत्मा जी तुम्हारी मदद करेंगे। और 50 साल के हो गए हैं और 8 दिन पहले इनके घर विजिट हुआ था, आज तक उसने शराब नहीं टच किया है। महिमा करो जोरदार तालियों के साथ, जिंदा परमेश्वर उसके हाथ के लिए। मम्मा जी बेटे रोहित के मम्मी जो है वो भी बताना चाहते हैं कुछ।
हर एक मिन गाला नसी पर होना जो पास जी नाल गलबात कीती उस तो बाद नहीं कीती। खुश हो आज, खुश हो, आपका बच्चे का जीवन बदल गया और बच्चे का भी बदल गया और बाप का भी बदल गया, है ना। ये कितनी एक खुशी की बात है कि मास्टर जी पहले मैं भी बहुत ज्यादा नशा किया था। हाँ जी। आपके साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। 14 तकरीबन 14 हो गए आपको? मेरे को 5 साल हो गए मास्टर जी। 7 साल। कोई नशा नहीं। 7 साल से पहले क्या क्या नशा करते थे? मास्टर जी ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था, सारे नशे करता था। मेरी सुबह नशे से ही शुरू होती थी और रात तक मैं नशे ही करता रहता था। लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ था मेरे चोरियाँ, जीवन में, सब कुछ था मेरे जीवन में। और इस कारण जेल ही हो गई थी। जेल मेरे को पता नहीं कितनी बार जाना पड़ता था। हाँ। जेल तो ऐसा लगता था जैसे मैं आज घर पे आया हूँ और कल जेल में जा रहा हूँ। हाँ। कि ऐसा कोई थाना नहीं था जहाँ पे मैं नहीं जा दूंगा। मेरे पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्होंने ये कहा कि तू सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज वो दिन आ चुका है। मैं परमेश्वर और पास्टर जी आपका ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें संभाल के रखा। और जब लास्ट टाइम जेल में था, जमानत नहीं हो रही थी, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही वचन इसके पास गया, इसके मन में एक विश्वास आया कि मैं वचन अगर न्यू टेस्टामेंट नया नियम पढ़ लूँगा तो मैं जेल से बाहर आ जाऊँगा। जैसे ही इसने नया नियम पूरा पढ़कर ख़त्म किया, ये जेल से बाहर आ गया। बाइबल पढ़ो, बाइबल के अंदर जीवन है। हालेलुया। और एक टाइम में ये परिवार रोता था, इनके घर में खाना नहीं होता था, इनकी वाइफ घरों में काम करना, सारा दिन रोना, क्लेश, और हालत खराब थी पूरे परिवार की। और आज 7 साल के बाद ये परिवार आज पूरा एक साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि 50 साल पुराना नशा इनके फादर का जो इच्छा थी वो भी छूट चुका है। ये इसके फादर हैं जो 50 साल से पूरी जिंदगी ऐसा दिन नहीं था, कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन्होंने शराब ना पी हो। 50 साल के अंदर। ये नहीं है कि अब 8 दिन छोड़ दी, शायद पहले भी कभी छोड़ी होगी, चलो जी हुण भी छाड़ती। कहते एक दिन भी अंदर नशे बिना नहीं से निकलता। डेली ड्रिंक नहीं करता, प्रभु दी महिमा।